JB. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. Cause honestly the truth is that you know I'm never leaving. Cause you're my angel sent from above. मुश्किल भारी बड़ी ही मस्त बीमारी You wanna let it go on मोहब्बत लंबी यारी बिना परमिट के जारी We get you riding like a moon दिल ने दिल मंगना मंगना इश्क में रंगना रंगना जीते जी इसने रब नु मिलना अख लड़ जाना मर मुक जाना इको एक कहानी बस बदले जमाना आहू 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 जी वेलकम बैक। हम लोग छोटी सी ब्रेक लेके और अभी आपसे बड़े मजेदार किस्म की बातें करनी है। भाई आज का संडे का दिन आपका कैसा गुजरा, क्या क्या किया और आज किसके घर में बिरयानी पकी थी, जल्दी से बताना मुझे। और किसने खाना जलाया ये भी बताना है, क्योंकि आप और हम जो हैं सब एक साथ ही हैं। आपने अपना पूरा दिन हमारे साथ जो है ना शेयर करना होता है, इसीलिए तो हम रोज आना आते हैं ताकि आपके ये 2 घंटे जो है ना बहुत मजेदार किस्म का कटे। और चलो जी हम लोग ये भी पूछ रहे हैं इनसे आज का जो टॉपिक है, टॉपिक में तो आपसे क्योंकि ये टॉपिक है आपके दिल की आवाज़ निकलनी चाहिए कि नई हुकूमत चेंज हो रही है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप इस हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, दिल से बोले इस आने वाली हुकूमत से क्या चाहते हैं कि चाहे कोई भी आए 5, 6, 10 आपको पता है बहुत सारे लोग कैंडिडेट के लिए आने वाले हैं, खड़े हैं, हर कोई चाह रहा है कि हम लोग आए, लेकिन जो भी आए अगर वो आके आपके लिए तालीम फ्री करता है, तालीम एटलीस्ट प्राइवेट तालीम सस्ती करता है, तो आप सोचें कि हमारा मुल्क कितना तरक्की करेगा। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम और अच्छे बच्चे एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हुनर अपने टाइम पे सीखते हैं, पहले तालीम उसके बाद हुनर। बिल्कुल। और इसी के साथ जो कॉल आई है अब शीला जी पूछेंगी कि वो क्या कहना चाहेंगे। आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? शाहिद। शाहिद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मलीर का क्या हाल है? जी मलीर में रहते हैं ना आप? शाहिद फ्रॉम मलीर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अच्छा खैरियत से। अच्छा ये बताएं कि आज का टॉपिक कैसा लग रहा है आपको, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा टॉपिक है। जी जी तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो वो आपने ये पूछा कि हुकूमत ने तालीम और उसका हुनर की बात करी थी आपने। जी जी तो क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपकी नजर में? मेरी नजर में दोनों चीजें जरूरी है, इम्पोर्टेंट रखती हैं। जी। अच्छा ये नई हुकूमत आ रही है तो इसके बारे में क्या सोचा आपने, क्या चेंज आना चाहिए? ये हुकूमत तो आती रहेंगी पर गरीब का कोई नहीं सहारा बताऊँ। आप क्या चाहते हैं इस हुकूमत से जो भी आने वाली हो? कि देखिए महंगाई कम करने का दावा हर कोई करता है, फिर अपनी जो है ना 10,000 आपको प्रॉब्लम बता के फिर वो ही स्केल रहता है महंगाई का, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जो देखिए जिससे फर्क पड़ेगा हमें भी और आपको भी, आप चाहे मलीर में रहते हो, मैं तो कहती हूँ हुकूमत को ऐसा कर देना चाहिए, चाहे नॉर्थ कराची का बच्चा हो, चाहे मलीर का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे वो और वो चाहे रहता हो हैदराबाद के किसी कोने में, लेकिन उसकी तालीम ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको किसी भी हाई क्लास बच्चे के सामने खड़ा होकर इजीली बात कर सके। आप और हम दोनों सोच सकते हैं, ये हुकूमत नहीं सोच सकती है। हुकूमत के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश स्कूलों में या अमेरिका में पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई सोचने वाला नहीं है, सिर्फ बातें कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपने वोट डाला है ना, आप लाएंगे ना, आप इस हुकूमत जो भी आने वाली हुकूमत है उसके सामने सबसे पहले ये डिमांड रख दीजिए हमारे बच्चों की एजुकेशन एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जैसे कि प्राइवेट स्कूलों की होती है। प्राइवेट स्कूलों की फीस 10,000 रुपये हम अफोर्ड नहीं कर सकते,
आप उनकी फीसें एटलीस्ट कम करें। पहले तो मैं ये बताऊं, मेरे तो बच्चे नहीं है। दूसरे ये कि यहाँ पर तो आते हैं लोग, दारू बहुत करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे वोट तक, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता, मर जाए कट जाए कुछ भी है। शाहिद साहब आपके बच्चे नहीं है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो कर रहे होंगे ना आप? नहीं, हमारी हुकूमत के बच्चे, हाँ। बच्चे हैं। आपको पता है मुल्क का एक एक बच्चा बड़ा होके उसी को तो मुल्क चलाना है। आप बता रहा हूँ ना, यहाँ पर इस वक्त मैं ये नहीं कह रही कि आपका बच्चा मेरा बच्चा, मैं ये कह रही हूँ हर एक पाकिस्तान का बच्चा। पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा जब एक एक बच्चा अच्छी एजुकेशन लेगा। मुझे उस वक्त बड़ा अजीब लगता है कि ये लोग जब क्लास के मामले में, ओ माय गॉड ये लोअर क्लास के बच्चे, ओ माय गॉड ये हाई क्लास। क्यों? हम सब पाकिस्तानी हैं। ये देख लें, लोग हाई क्लास की बात नहीं है, बात एजुकेशन। फिर पाकिस्तानी है, यहाँ पर वो कौमियतों में बढ़ गए, लोगों ने अपने अपना तरीका अपनाया हुआ है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं सुनता है। यहाँ पर बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे का आपने यहाँ पर आया तो 5-5, 6-6 साल के बच्चे काले पीले हो रहे होते हैं, उसको मोटरसाइकिल का काम कर रहे होते हैं, कौन इनको पूछता है? तो यही तो बात कर रहे हैं हम आपसे। हुकूमत को कहें कि तालीम जरूरी है और इतनी सस्ती करो कि एटलीस्ट मिडिल क्लास के बच्चे तो अफोर्ड कर सके। चले जी, चले गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने कॉल किया और अच्छा डिस्कस किया, और डिस्कस करने से ये होता है कि एक रिजल्ट निकलता है। बोलो। और देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, अपना मैसेज किसी को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लव इंडिकेटर में आज शो करके बताइएगा कि आने वाली हुकूमत एटलीस्ट क्या करे जो जिससे आपको फायदा हो। बिल्कुल, और आप जो है वो डिस्कस करें, बिल्कुल डिस्कस करें, लेकिन ये आप लोगों को, हुकूमत के लोगों को पॉइंट आउट नहीं करें कि आप जो है इसने ऐसा नहीं किया तो इसको ऐसा करना चाहिए, ये ना करें। आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि तालीम को आम तो कर दिया गया है, कहते हैं कि तालीम को गवर्नमेंट स्कूल्स में आम कर तो गया है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में उस लेवल की पढ़ाई हो नहीं रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स में आप मैट्रिक का भी बच्चा उठा के देखते हैं तो आपको उसकी इंग्लिश की एक लाइन वो सही से नहीं बोल पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि तालीम अगर आम कर दी गई है तो उस लेवल तक क्यों नहीं गई है, जहाँ वो आज बड़े बड़े घरों के और बड़े बड़े जागीरदारों के और बड़ी बड़ी फैमिलियों के जो बच्चे जिस लेवल से पढ़ रहे होते हैं उस लेवल से गरीब का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? इस बात को मुझे एक बात बताइए, टीचर है ना, अगर ये हुकूमत जो है ये प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ये बात लागू कर दे कि आपके स्कूल की फीस, अगर किसी की भी फीस 2,500-3 हज़ार से ऊपर की हुई, चाहे वो बच्चा ओ लेवल ही क्यों ना कर रहा हो, तो आपके स्कूल को सील कर दिया जाएगा। फिर आप देखिएगा पढ़ाई भी अच्छी होगी और ये क्लास का जो कॉन्शियसपन है ना वो भी खत्म होगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एक एक बच्चा बहुत ज़हीन है। आपको पता है ज़हीन बच्चे पता क्या करते बेचारे, फिर वो माँ बाप कहते हैं ठीक है ये पढ़ रहा है, लेकिन वो जब वो अपनी CV लेके कहीं जा रहा होता है तो जाहिलानापन देखो। पता है कि बच्चा मिडिल स्कूल से पढ़ा हुआ है, बच्चा नॉर्थ कराची से आया हुआ, उससे इंटरव्यू इंग्लिश में कर रहे होते हैं। हाँ आप और जो बच्चा जो है वो पता है कि वो बच्चा डिफेंस का आया हुआ है और उसके ना स्कूल देखें, जो हीरो स्कूल है ना, जो आपके नामवर 4-5 स्कूल हैं, उनके नाम देखे जाते हैं और उनकी CV साइड पे रख देते हैं, और जो मिडिल स्कूल होते हैं उनकी CV को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? उनका दिल नहीं चाहता कि वो अच्छी नौकरियां लें, आगे जाके तरक्की करें? तो फिर वही बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, या फिर वो कोई साइकिल चलाने पे लग जाते हैं, या फिर वो कोई मोटरसाइकिल सीखने मैकेनिक बन जाते हैं, कोई ज्यादातर गाड़ियों के मैकेनिक बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि घर में 4 पैसे आ जाए। बिल्कुल, और मगर मैं इस बात पे ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जितने भी आजकल के जो बाहर कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग जो दे रहे होते हैं लोग, उनकी भी फीसें पर सब्जेक्ट इतने ज्यादा और इतनी हाई, उनके वो 3,000-5,000 पर सब्जेक्ट। मैं खुद बताती हूँ, मेरा भाई जो है छोटा वाला, उसके 5,000 पर सब्जेक्ट। मैंने बोला ओ गॉड, जब मुझे पता चला तो मैंने बोला अच्छा है कि मैं पढ़ चुकी हूँ, तालीम कंप्लीट हो चुकी है, आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। ब्रेक पे जाइए। बिल्कुल, तो चलते हैं। बहुत अच्छी डिस्कस हो रही है बात को, लेकिन आप भी कॉल करके इस बात पे डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक टच करेंगे बचले वे यारा, आज तो हम टू मच करेंगे बचले वे यारा।
तो वापस आ चुके हैं हम एक छोटी सी ब्रेक लेके। अच्छा, आपसे हम लोग ये भी तो पूछ रहे हैं कि आज का आपका संडे का दिन कैसा गुजरा, और अच्छा, और साथ साथ हो चुकी हैं तकरीबन कई जगह पर विंटर वेकेशन। आप लोग के बच्चों की विंटर वेकेशन के क्या क्या प्लान्स हैं ये भी आपने हमें बताने हैं। और बच्चों के ऊपर ना विंटर वेकेशन होती है, बेचारों के 10-12 दिन की छुट्टियां होती है, उसमें इतने सारे होमवर्क दे देते हैं तो बेचारे अपने होमवर्क में लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 1 घंटा उनका निकाल के और उनके साथ ना थोड़ा टाइम निकालें और उनको कहीं बाहर लेके जाएं। और उसमें सर्दियों में दिल चाहता है कि आउट ऑफ स्टेशन जाया जाए, और ख़ास तौर पर बर्फबारी देखने, है ना। फिर आप कॉल लेते फिर आगे बताऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? मैं मुजफ्फर हुसैन बात कर रहा हूँ, कराची शराय फैजल से। जी मुजफ्फर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आज का टॉपिक बड़ा प्यारा टॉपिक है। अच्छा, थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक पढ़ाई की बात है कि जब हम छोटे थे, मैं अभी 60 इयर्स का हूँ। अच्छा। तो हम जब छोटे तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही किताब होती थी। अच्छा। मैंने मैट्रिक 68 में किया हूँ। उस वक्त मेरे पास 4 किताब थी। ओके। अब छोटे बच्चे को मैं देखता हूँ तो मुझे आंसू आते हैं आंखों में। हाँ। कि उनका ड्राइवर उनकी बैग उड़ाता है। इतनी किताबें होते हैं मोंटेसरी में जिनकी कोई अहमियत, कोई हद नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना। लेकिन मतलब ये है कि तालीम जरूरी है। हाँ। लेकिन तालीम तक कोई पहुंच नहीं सकता तो उसके लिए हुनर बड़ा जरूरी है। हुनर तो जरूरी है, लेकिन एक बात बताएं कि कई बच्चे जो है मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बात सुने। हाँ, सुनाए। जब वो दुबई में इतनी इमारत बनी, कराची में इतनी इमारत बनी, पाकिस्तान में इतनी, ये रेलवे में इतना काम करते, ये पटरियां बदली करते, ये सब मजदूर है ना। हाँ। तो इनके पास हुनर है ना, कुछ चीज बनाते हैं ना। कपड़े के डिजाइन बना रहे हैं, चूड़ियों की डिजाइन बना रहे हैं, अंगूठी की डिजाइन बना रहे हैं। लेकिन अगर यही सारे हुनरमंद लोग अगर पढ़े लिखे हो तो, और साथ साथ हुनर के साथ पढ़ाई जरूरी है। तो बाज लोग तो क्या करते हैं, बच्चों को बचपन से ही लगा देते हैं मजदूर पे। हदीस है कि पढ़ाई के लिए चीन तक जाओ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो पढ़ाई तो वो जो, मैंने भी अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया है। ठीक है ना। आज मेरी बेटी अपने पैर पे है और अच्छी पोस्ट के ऊपर है। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन मेरी बेटियां भी मेरे नवासे को इतनी पढ़ाती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल। आपकी बात बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी एक गुजारिश आपसे ये है कि आप एक गाना ऐसा लगा दे जो नया दौर का गाना था। हाँ जी, कौन सा? तो बोल दे। है तस्से मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी यार, बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे, लगा रहे तू लगा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला लगे रहो